हेलो एवरीवन, डिजिटल क्लासरूम में सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देयर आर सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास किताब है, मैं कक्षा में हूँ, मेरे पास एक किताब है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर है वह पढ़ रहा है, एक लड़का है, वह पढ़ रहा है, उसके पास एक किताब है। हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि ये वही लड़का है। देयर इज वन बॉय। ओके, सो देयर आर सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, उसको हम ट्राई करेंगे ट्रांसलेट करने में। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ, इट इज फॉर योरसेल्फ, जैसे कि खुद के लिए हम कुछ बोल रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, मैं आई हूँ, मैं लिख रहा हूँ यानी आई एम, खुद के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ। जब कोई ऐसा सेंटेंस है कि हम कोई एक्टिविटी बता रहे हैं, कोई एक्शन, कोई क्रिया हो रही है, तब हम यूज करेंगे आई के बाद एम। लिख रहा हूँ, आई एम यानी कि मैं और हूँ। लिख रहा, वो जो एक्टिविटी है वो चल रही है, एक्टिविटी जो है, तब हम क्या करेंगे, लिखने के लिए आता है राइट, वर्ड है राइट। लेकिन वो एक्टिविटी जब चल रही होती है तो हम लिखेंगे राइट आईएनजी के साथ। जब कोई वर्ब होता है जो एंड होता है ई पे, जिसका लास्ट लेटर ई होता है, जब उसको हम लगाएंगे आईएनजी तो वो ई हटा देना है, एंड देन यू कैन ऐड आईएनजी। ओके, सो फर्स्ट इज मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। नेक्स्ट है मेरे पास किताब है। अभी खुद के बारे में नहीं है, हमारे पास कुछ है जो हम बता रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट आवरसेल्व्स। तो जब ऐसा कुछ है कि पास, ये वर्ड हमको दिखता है पास, ये भी खुद के बारे में और ये सेंटेंस भी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। ये सेंटेंस शुरू हुआ मैं से और ये शुरू हो रहा है मेरे पास। जब ऐसा सेंटेंस आपको दिखेगा, आपको यूज करना है आई के बाद हैव। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास आई हैव क्या है, किताबें, आई हैव बुक्स। यू कैन राइट टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। ये दोनों सेंटेंस अलग है। ये सेंटेंस है आई एम वाला और ये है आई हैव। ये शुरू होगा आई एम से, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैं दिखाता है और कोई एक्टिविटी आई। इसके बाद है मेरे पास, मेरे पास ऐसा जब कोई आपको सेंटेंस दिखे तो आपको आई के बाद हैव यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैं कक्षा में हूँ। मैं, अगेन इट इज सेम लाइक दिस, मैं कक्षा में हूँ, तो क्या आएगा, आई के बाद आएगा एम। कक्षा में प्रेपोजिशन यूज करना है। आई एम इन द, कहा, कक्षा, कक्षा यानी क्लासरूम। आई एम इन क्लासरूम। ओके, मैं कक्षा में हूँ, आई एम इन द क्लासरूम। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास एक किताब है। यहाँ पे बहुत सारी थी, यहाँ पे एक ही है, तो हाउ विल यू राइट, ये सेम ही है, आई के बाद हैव आएगा, आई हैव। एक किताब है, कैसे बताएंगे, यू कैन यूज वन आल्सो बट यू कैन यूज एट। आई हैव अ, एक ही है कोई भी चीज तो आप ए लिख सकते हैं। आई हैव अ बुक पढ़ेंगे, आई हैव अ बुक ऐसे। ओके, सो दीज आर सम सेंटेंसेस। या हमने सीखा कि जब कोई सेंटेंस है मैं से शुरू हो रहा है तो आई के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा आई एम, आई एम। अगर आपको मेरे पास ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया है तो यू हैव टू यूज आई हैव, और जो भी चीज है उसके बाद यू कैन राइट आई हैव बुक्स। यू कैन राइट एनीथिंग, आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव अ बाइक, I have 7 subjects, anything like that. Okay, so this is for I. Now let's see about this. So यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं एक लड़का, तो यहाँ पे आने वाला है he, हर जगह। ओके, क्योंकि उसके पास ये जो सेंटेंस है कोई लड़की के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन वी आर डीलिंग विद ओनली he. ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह पढ़ रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी कोई एक्शन चल रही है, सो सेम लाइक दिस, आई के बाद एम लिखा, सेम यहाँ पर भी टू बी का कोई फॉर्म आएगा, जो क्या होगा, ही के बाद हम यूज करते हैं इज। इट इज वेरी इजी। ओके, ही के बाद इज आता है टू बी के लिए। ही इज, वह है, यहाँ तक हुआ। पढ़ रहा, पढ़ने के लिए क्या आता है, पढ़ना यानी रीड, और जो कि एक्शन चल रहा है तो हम लगाएंगे उसके बाद आईएनजी। ही इज रीडिंग। सो दिस इज डन।
वह पढ़ रहा है, he is reading. That's it. Okay. नेक्स्ट अगेन इसके जैसा ही है, जैसे कि मेरे पास था, यहाँ पे है उसके पास, यानी यही लड़का, उसके पास यानी क्या आएगा, he के बाद have नहीं आता, we will say he has. he के बाद has यूज होता है, he has क्या है, एक से एक के लिए क्या लेंगे हम, you can use one also but a is he has a. ओके तो यहाँ पे सेब है तो हमको लेना होगा an. he has an apple, क्योंकि एप्पल जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड है वावल साउंड, तो उसके लिए आएगा एन. यहाँ पे ए ना यूज करते हुए आपको यूज करना है एन. जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि जो कोई नाउन है उसका फर्स्ट लेटर साउंड करता है एक स्वर की तरह, देन यू हैव टू यूज एन. ओके सो दिस इज हाउ वी यूज उसके पास एक सेब है, he has an apple. ओके नेक्स्ट है वह मेरा भाई है. यू आर टेलिंग योर रिलेशन विद दैट पर्सन. तो आपका जो भी रिलेशन है उस व्यक्ति के साथ, जब आप ऐसा कुछ बता रहे तब भी आपको यूज करना है टू बी का फॉर्म, जैसे कि he is. he is कौन है, मेरा भाई. मेरा यानी माय, भाई यानी ब्रदर, भाई यानी ब्रदर. he is my brother. वह मेरा भाई है. ओके नेक्स्ट आया है उसके पास. सेम लाइक दिस, उसके पास यानी हमको लेना है he has. he has उसके पास मेरी किताब है. एक नहीं आया या फिर बहुत सारी भी नहीं है, किताबें नहीं है या फिर एक किताब नहीं, यहाँ पे है मेरी किताब. he has मेरी यानी my, किताब यानी बुक. तो यहाँ पर भी हमने सीखा जब उस व्यक्ति के खुद के बारे में हम कुछ बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो ही के बाद इज आएगा. अगर उसके पास कोई चीज है इसके बारे में हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे आएगा he has. ओके so this is how you can translate sentences easily. Try some sentences by yourself. कुछ खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, जैसे कि खुद के बारे में कुछ सेंटेंस बनाओ, यूज करो आई एम, और आपके पास जो है जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ बैग, कुछ सेंटेंसेस बनाओ so that you will understand it easily. Okay, in the next video we will see some more sentences. तब तक के लिए do some study.